हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज हम बात करने वाले एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में बता लगाया था कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल में भी 3 पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले लो रिएक्टिविटी वाले जो हमने मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी पढ़ा था, तो वो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जो रहते हैं उन मेटल का जब एक्सट्रैक्टिंग करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया लगाया था कि ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल जो रहते हैं वो ओर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड रहते हैं, राइट। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स के अंदर एंड देन आफ्टर रिडक्शन वी गॉट द प्योर फॉर्म द मेटल, राइट। तो अब यहाँ पे यही चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सिनाबार का। सिनाबार इज द फॉर्म ऑफ द सल्फाइड मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी का सल्फाइड फॉर्म जो रहता है उसको हम बोलते हैं सिनाबार। अभी ये जो HgS हमें मिला उसको ही हम क्या करेंगे, तो कि उसको ही हम हीट करेंगे। हीट करने की वजह से ही यहाँ पे हमें ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था, मर्क्यूरी सल्फाइड था, उसका हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म मिलने वाला है, राइट। फिर ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म मिला, इसको अगेन हीट करने की वजह से ही हमें क्या मिलता है, मर्क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिलता है, राइट। तो इसका रिएक्शन अगर लिखना हो मेरे को तो कैसे लिख पाऊंगा, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख पाएंगे हम। HgS प्लस O2 इट गिव्स, एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं क्योंकि हीट दिया था हमने, इट गिव्स HgO प्लस SO2, राइट। अभी यहाँ पे देखो तो क्या ये केमिकल इक्वेशन आपको प्रॉपरली दिख रहा है? ऐसा प्रॉपरली दिख रहा है ना, दिख ही रहा है हमें, पर हमने बताया था केमिकल इक्वेशन प्रॉपर कैसा होना चाहिए, तो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट होना चाहिए यानी कि यहाँ पे देखो तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही है, तो इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो तो SO2 है, SO2 है, राइट। अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे एक O है, तो अभी मेरे को यहाँ पे देखो तो मैं HgO है, राइट। इसको अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, HgO को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी यहाँ पे देखो तो अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो कि ये जो 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं तो O2 को 2 की जगह पे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, O2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए अगेन। अभी यहाँ पे देखो तो Hg जो है यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 HgS होने चाहिए, तो ही यहाँ पे HgO 2 मिलेंगे, यानी कि Hg 2 होने चाहिए। तो अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे S अगेन 2 होनी चाहिए, पर एक ही है, कैलकुलेशन थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी उल्टे से चालू करते हैं, यानी कि पहले Hg को सेटल करते, Hg 2 चाहिए हो गए, तो Hg अगर 2 ले लेते तो यहाँ SO2 भी 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी Hg 2 करने पड़ेंगे, तो भी ऑक्सीजन कितने हो गए चेक करो, 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि 3 ऑक्सीजन कर देते, 2 की जगह पे 3 ऑक्सीजन कर देते, यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है वो परफेक्ट केमिकल इक्वेशन बन गया, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या मिला, तो कि HgO मिला, राइट, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला। हमें इसको और हीट करते हैं, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब और हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मर्क्यूरी इन द लिक्विड फॉर्म मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मर्क्यूरी एक लौता ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, राइट। यानी कि HgO को जब हम हीट करेंगे तो वो एयर के साथ मिक्सअप होके यहाँ पे ऑक्सीजन और एयर दोनों का वाटर यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हमने जो HgO यहाँ पे ऑब्टेन किया, ये HgO को अगेन हीट करते हैं जब हम, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, Hg मिलेगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HgO कर देते, ट्वाइस ऑफ Hg मिलेगा और O2 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी हमारा प्रॉपरली है और यहाँ पे हमने क्या किया पता चल गया। तो इसी तरह से कभी भी आपको पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ लो मेटल रिएक्टिविटी कैसे होता है, कि यहाँ पे लो मेटल ऑफ रिएक्टिविटी वाले कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। थैंक यू।